चाहते हैं कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति नेतृत्व करे। यहाँ आपको इतिहास की जानकारी मिलती है जो आपको आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करती है। समाज की आवाज़ को सरकारी महकमे तक और नेताओं तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की आपको सलाह देना। समाज के कुकृत्य को बिना भय के, बिना डर के आप तक पहुँचाने की हमारी जिम्मेदारी है। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि गरीबों की आवाज़ उन लोगों तक पहुँचे जहां जाकर के वो आवाज़ सिसकने लगती है, जहां पर कोई उनकी सुनने वाला नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक मेरे आने वाले वीडियो को आप लोग फॉरवर्ड करें और लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार साथियों, मैं अमित अवस्थी समाज, सत्ता और लोकतंत्र चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का विषय बड़ा ही गंभीर विषय है। हमें यह सोचना चाहिए कि महाराष्ट्र, वहाँ पर पालघर में जो घटना हुई है कितनी दुखद घटना है। आप देखिए कि एक ऐसा वेश जो साधु संतों का वेश है, जिसको देख करके समाज को नमन करना चाहिए, और उसके बाद भी समाज की क्रूरता देखिए कि पुलिस के सामने वो लोग ऐसे लोगों की हत्या कर देते हैं जिन्हें समाज में साधु कहा जाता है, जिन्हें समाज में संत कहा जाता है। उनकी बात नहीं सुनी जाती है। समाज में ये किस तरीके का आक्रोश है। निश्चित रूप से ये आक्रोश बहुत गलत है, लेकिन ये आक्रोश है क्यों, हमें समझने वाली बात वो। आप देखिए कितनी निर्दयता से हत्या करी गई है कि एक गाड़ी आती है, उस गाड़ी को गिरा लिया जाता है, उसके ड्राइवर को और दोनों साधुओं को बड़ी बेरहमी से पीटा जाता है। ये बेरहमी समाज में कहाँ से आई? किसने इतनी छूट दी ने? कैसे ये लोग मार रहे हैं? मुझे समझ नहीं आता। इतना ज़रूर मुझे समझ में आता है कि जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन यदि हम इसको दूसरे पहलू से भी देखते हैं तो आखिर इतना आक्रोश जनता के अंदर आया क्यों? जनता के अंदर आक्रोश तभी आता है जब उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है। निश्चित रूप से ये एक जांच का विषय है और हमें समझना चाहिए कि जैसा कि आरोप लग रहा है कि 4-5 बच्चे उस गांव के खो गए थे। किसी भी गांव के यदि बच्चे खोएंगे तो निश्चित रूप से उस गांव में कोई भी उन्हें बाहरी व्यक्ति दिखाई देगा तो उसे वो पीट सकते हैं। मैं उनके इस कुकृत्य की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता हूं। कानून है, सब है, व्यवस्था है, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे कानून की कुछ कमी रही होगी। वो लचर रहा होगा। पुलिस को उन्होंने FIR करी कि नहीं करी, पुलिस ने उनकी सुनवाई करी कि नहीं करी, वो सोचने वाली बात है। यदि जो भी हो, उनका पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। जितने दोषी हैं, जैसा कि हम सभी सुन चुके हैं, 100 दोषियों को लगभग गिरफ्तार भी किया जा चुका है। उनसे पूछताछ हो रही है, पुलिस कस्टडी में है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि यदि जनता हथियार उठाती है कहीं भी, तो निश्चित रूप से हमारे जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में कोई दोष होता है। बिना व्यवस्था के दोष के कहीं ऐसा नहीं होता। कोई व्यक्ति अपने हाथ में पत्थर या लाठी नहीं उठा सकता, क्योंकि कोई व्यक्ति हिंसक पैदा नहीं होता है। लेकिन यदि वो हिंसक बना है तो निश्चित रूप से कोई व्यवस्था की कमी रही है। निश्चित रूप से उनको न्याय मिलने में दूरी नज़र आई होगी। निश्चित रूप से उनकी किसी ने बात नहीं सुनी होगी, तब उन्होंने ऐसा कदम उठाया होगा। मैं आप सभी समाज वालों से कहता हूँ कि हिंसा का तो आप लोग लगातार विरोध करिए, लेकिन प्रत्येक हिंसा का विरोध करिए। ये नहीं कि आज हमारे धर्म का मर गया है तो हम विरोध करेंगे। किसी भी धर्म का मरे इंसान इंसान होता है, क्योंकि लहू सबके एक ही रंग का होता है। इंसानियत को जिंदा रखिए, मानवता को जिंदा रखिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।